मेरा महीने का 24% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में जाता है। वो कहाँ जाता है नहीं मालूम है। 6 लाख करोड़ रुपया अडानी जी लेकर डूब गए। और अब गूंगी बहरी सरकारें हो जाती है तो इतना आसान नहीं है कि वो हमारी आवाज को जल्दी से सुन ले। मेरा पैसा डूबेगा क्यों? आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हो कि डूब जाएगा तो मुआवजा। करोड़ों की जनसंख्या में पूरे भारत में सिर्फ 1100 लोग हैं जो पूंजीपति हैं। लोग है ना जो गाना गा रहे थे महंगाई डायन खाए जाता है, ये वही लोग है ना। स्मृति ईरानी उतर आई थी, सीतारमण का इंतजार कर रहे हैं कि जब पैसा डूब जाएगा तो उसका मुआवजा देंगे। आज अकेले से आप 1000 लोग यहाँ पर लेकर आ गए। कई हजारों लोगों में आ चुके हैं और अभी लाखों की संख्या में सरकार के खिलाफ लोग खड़े होंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का जो सुविधा है, जो एनपीएस वालों को नहीं मिल रही है, वो मिलनी चाहिए। मेरा महीने का 24% पैसा जो है वो शेयर मार्केट में जाता है। वो कहाँ जाता है नहीं मालूम है। 6 लाख करोड़ रुपया अडानी जी लेकर डूब गए और अभी हमें नहीं पता वो एलआईसी के माध्यम से दिवालिया निकल गया। आपका भी शेयर मार्केट में पैसा जाता है, तो आपने क्या सोचकर विश्वास किया और अब क्या करेंगे? अब वो विश्वास जारी रहेगा या नहीं रहेगा? ये अविश्वास है कि हम लोग यहाँ आए हैं। ये सरकारों को हमें विश्वास दिलाना होगा, हमारे पैसे की जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें गारंटी लेनी होगी। ये तो लीना गारंटी 5 लाख रुपए जो है मोदी सरकार देगी अगर कुछ भी आपके पैसे में हेर फेर होती है, कुछ भी डूबता है अगर पैसा। तो अभी तक तो उनकी बातें जो है वो मुझे लगता नहीं कहीं भी खरी उतरी हैं। हमारी पेंशन पुरानी बहाल करें ना, वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब पैसा डूब जाएगा तो उसका मुआवजा देंगे। पैसा डूबता ही क्यों है? किस लिए उन्हें चुना गया है? किस लिए उन्हें सत्ता दी गई है? मेरा पैसा डूबेगा क्यों? आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हो कि डूब जाएगा तो मुआवजा देंगे। अरे मेरी पेंशन बहाल करिए ना। मेरा पैसा हर महीने कट रहा है। सालाना हम लोग 20% टैक्स दे रहे हैं। 20% टैक्स देते हैं हम लोग सालाना। 2 महीने की तनख्वाह सरकार को लौटा देते हैं। देश में चौथे नंबर पर हम लोग हैं जो कि टैक्स पेयर है और हमारा पैसा पूरा सरकार। आप क्या चाहती है कि जेल भेज दिया जाए उन्हें? ये तो वो संविधान के नियम के तहत जो भी बन पड़ता है उन्हें होना चाहिए। जब एक छोटे आदमी को जो 1 रुपया चुराता है उसके लिए भी जेल है, तो जेल का प्रावधान है तो जेल होनी चाहिए। संविधान के नियम के तहत समानता अधिकार है, चाहे वो राजा है या प्रजा है, सबके साथ नियम एक होना चाहिए। एक संविधान एक विधान। अच्छा, आप कह रही हैं मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कहीं ना कहीं आपने भी हमेशा दो बातें करी हैं कि अडानी और अंबानी ने देश बर्बाद कर दिया या देश बेच दिया या देश खरीद लिया। हर चीज में, हर मुद्दे में किसानों ने भी यही बात करी। आज आप ओपीएस की मांग कर रही हैं, आज आप भी यही बात कर रही हैं, छात्र भी यही बात कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, करोड़ों की जनसंख्या में पूरे भारत में सिर्फ 1100 लोग हैं जो पूंजीपति हैं। ये रिपोर्ट आ चुकी है। ये 1100 लोग जो है करोड़ों के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, उनके वर्तमान का निर्धारण कर रहे हैं। समस्याएं रोटी कपड़ा मकान तस की तस है, बेरोजगारी वैसे के वैसे है। आज भी जब बजट आया है, एक महिला ने हमारा बजट पारित किया है, आदरणीय सीतारमण जी ने। महिलाओं को उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा है। आज शिक्षा, महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। रसोई में बताइए सिलेंडर कितना महंगा हो गया। ये वही लोग है ना जो गाना गा रहे थे महंगाई डायन खाए जाता है, ये वही लोग है ना। स्मृति ईरानी उतर आई थी, सीतारमण जी, सारे लोग बीजेपी एक साथ गाना गा रहे थे। कहाँ गए आज वो लोग? आज सिलेंडर जब 400 रुपए का तो महंगाई थी, आज सिलेंडर 1100 रुपए का। पेट्रोल आसमान को छू रहा है। सब्जियां दिन पर दिन महंगी होती जा रही। 100 रुपए किलो सब्जी है, दालें 200 से 250 रुपए किलो गए। ये कौन सा गरीब है जो रोटी खा पाएगा? और ये कहते हैं कि हम गरीबों का, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। 1100 लोग पूंजीपति बताया आपने, उनका कोई देश में योगदान भी तो होगा ना। कुछ तो देश में, तभी तो वो बोल रहे हैं कि मुझ पर हमला जो है वो भारत पर, वो देश पर हमला है। उनका योगदान ये है कि देश से वो पूंजी कमाते हैं और विदेशों में वो निवेश करते हैं। हालांकि अभी ये भी रिपोर्ट आई है कि वो 1100 भी अपनी पूंजी को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए विदेशों की ओर वो रुख ले रहे हैं। तो अब देखिए, हमारे को सारे मुद्दों से लेना देना नहीं। हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम ईमानदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम सीधे वर्ग के आदमी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे के लिए एक ही लाठी सहारा है, पेंशन, जो हमें दे दी जाए। कोई एहसान नहीं है। उन अंग्रेजों के समय में भी 1871 में 23 एक्ट के अंदर ये तहत है कि पुरानी पेंशन हमारा हक है। आजादी मिली 1947 से 2004 तक, हमें हमारी पुरानी पेंशन। कितने लोग हैं, कितने लोग जुटे, एकजुट है आपके साथ अभी? दिल्ली का हर सरकारी कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध हो चुका है। हम लोग 8 लाख लोग हैं। 8 लाख? सिर्फ मैं अपनी बात करूँ, शिक्षा विभाग में तो 23,000 लोग हैं जो एनपीएस के तहत आते हैं। ये एक जो जुमला दिया गया है एनपीएस का, हमें नहीं पता हमारा पैसा कहाँ है, कैसे है और कैसे इसको निवेश किया जा रहा है। मैं तो ये देख रही हूँ जो लोग अभी रिटायर हो रहे हैं, 2-2, 2,500 हजार रुपए पेंशन बन रही है। 2-2.5 हजार रुपए में आप बताइए, क्या आपके चैनल से मैं पूछती हूँ, क्या गुजारा हो सकता है? सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे तो काम कौन करेगा? यही तो सरकार को देखना, क्यों मजबूर करते हो, क्यों हमें बाध्य करते हो, क्यों प्रताड़ित करते हो, क्यों शोषित करते हो? दे दीजिए ना पुरानी पेंशन, हमारा अधिकार है भाई। हम टैक्स पेयर हैं, बाकी के हजारों टैक्स और भी दे रहे हैं। तेल पर देते, साबुन पर देते, कपड़े पर देते, सड़क का देते, घर का देते, कपड़े पर देते। कितने टैक्स लोगे? इतना टैक्स तो जजिया कर में भी नहीं लगता था जितना टैक्स हम दे रहे हैं।
फौजियों को देखिए, आप एक टैक्स देने के बाद सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी का है टैक्स फ्री होता है। हम वो आप टैक्स ले रहे हैं, लोन कोई और ले जा रहे हैं। वही 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 तो मुद्दा है, इसीलिए तो सड़कों पे आना पड़ा हमें। आज सरकारी कर्मचारी होम लोन भी लेता है, गाड़ी पर भी लोन लेता है, मेडिकल का पैसा सरकार को देता है। हम तो बंधक मजदूर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा आप लोग। संघर्ष जारी रहेगा, पुरजोर रहेगा। आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर सड़क पर उतरी हैं। तो इससे ज्यादा ये तो उसी समय की बात है जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं अपनी महिलाओं से कहती हूँ, तुम मुझे समय दो, हम तुम्हें वापिस बहाल कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल इसी के साथ जंतर मंतर पर मौजूद थे और यहाँ पर जो है आप माहौल देख रहे हैं और तमाम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। और एक मुद्दा रहा अडानी को लेकर कि लोगों ने जो विश्वास दिलाया, अभी हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने भी बोला कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है अपना पैसा जो है वो लगाया हुआ है और उसी को लेकर जो विश्वास है उस प्रकार से किस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ जो है जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, इस वक्त दिल्ली में है और यहाँ से तमाम खबरें जो है वो आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।